Dr. Syed Nasir Hussain. Thank you, sir. I rise to speak. I rise to speak on the glorious journey of 5 minutes. Sir, 5 minutes. Ji. 5 minutes. Sir, I have been. माननीय सभापति महोदय ने समय दिया, कृपया बैठ जाएं। बोलिए आप। सर, आज यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोगों का भाषण मैं सुन रहा था। आजकल वित्त मंत्री ने भी विस्तार से अपनी बात कही है। उन्हें सबसे ज्यादा, और हमारे नड्डा साहब भी बात कर रहे थे, उनको 42nd अमेंडमेंट पे आपत्ति थी। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल में ऐड करना और फंडामेंटल ड्यूटीज को उसमें शामिल करना, इनके लिए बड़ी आपत्ति थी। उन्हें मैं पूछना चाहता हूं, सोशलिज्म पर भी विस्तार से बोले। वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होती है सर? क्या आपको सरकार और पीएसयूज में आरक्षण पर एतराज है? क्या आपको गरीबों को जमीन देने पर एतराज है? क्या आप नहीं चाहते कि गरीब की इज्जत से जीने का अधिकार मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार मिले? क्या आप नहीं चाहते कि गरीब को, मजदूरों को मनरेगा में काम मिले या फिर फूड सिक्योरिटी कानून के तहत राशन मिले? यही तो सोशलिज्म है, यही तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है सर। अगर आपको इतना ही एतराज है इससे, आप अपनी पार्टी के संविधान में आर्टिकल 1 में जो सोशलिज्म लिखा है उसको क्यों नहीं निकाल देते? ये मनुवादी सोच है, यही मनुवादी सोच वर्णा सिस्टम बना रखा था, लेकिन आज आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं सर। इसके अलावा प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की और उसके ऊपर हैरानी जताई। I would like to say between the adoption of Constitution in 1949 and 2014, there were 98 constitutional amendments. In that period, several pieces of legislation were enacted which significantly expanded the rights of average citizens. And these were unapologetically and uniformly in the larger service of the Indian people. Unlike the amendments and laws brought by Modi government for their own personal and political advancement, sir. Let me list out a few of these laws. First Amendment 1951, Land Reforms, Reservation and Restricting Communal Speeches. Banking Companies Act 1969, Bank Nationalization. 26th Amendment 1971, Abolition of Private Purses. 42nd Amendment, Addition of Socialist and Secular Boards and Insertion of Fundamental Duties. 73rd and 74th Amendment 1992, Grassroots Level of Democracy through Panchayats and Local Bodies. Right to Information Act 2005, Manrega 2005, 93rd Amendment, Reservation for OBCs, Right to Education as Fundamental Right 2009, National Food Security Act 2012, Land Acquisition Act 2013 and so on. इनमें मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इनमें किन अमेंडमेंट पर उनको परेशानी है और ऐसा कौन सा अमेंडमेंट ये लोगों ने पिछले 10-11 साल में लाया है? चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री ने 11 संकल्प की बात की, उसमें उन्होंने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात की। अगर इतना ही है तो अदानी के मुद्दे पर जेपीसी में क्यों जेपीसी की गठित नहीं होती? राफेल के घोटाले में क्यों जेपीसी नहीं बनाई? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में इंक्वायरी क्यों नहीं की? पेगासिस पर जांच क्यों नहीं की? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, हम लोगों ने उसमें जांच करवाई, इनकी सरकार भी जांच करवाई। उसको कांग्रेस को बोफर्स में क्लीन चिट मिली, 2G में क्लीन चिट मिली और कोल एक्शन में क्लीन चिट मिली। आपको इन सभी घोटालों की जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपका जीरो टॉलरेंस देश को पता चल जाएगा। सर, इसी तरह से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ सत्ता सुख का आरोप लगाया और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पैंडेमिक में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस की सरकार किसने गिराई? क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बीजेपी ने नहीं गिराई? क्या अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की? मेघालय और गोवा में बिना बहुमत तोड़ फोड़ कर किसने सरकार बनाई? और हिमाचल की कांग्रेस सरकार गिराने की किसने कोशिश की? और तो और साथ इसी सदन में एमपीज को रिजाइन कर बीजेपी ज्वाइन कराने का काम किया जा रहा। ये सत्ता का सुखी नहीं, ये सत्ता का नशा है। चेयरमैन सर, हर हिंदुस्तानी को कोई ना कोई मजहब होता है। हम तमाम लोग किसी ना किसी धर्म में जरूर पैदा होते हैं। इस धर्म
उस धर्म को मानते हैं और उसी धर्म में हम लोग रहेंगे भी, और उस धर्म का जरूर कोई ना कोई ग्रंथ भी होता है। लेकिन मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का मजहब लोकतंत्र होना चाहिए और उसका ग्रंथ संविधान होना चाहिए। Sir, our constitution guarantees equality and justice through its foundational principles. Article 14 ensures equality, Article 15 prohibits discrimination, Article 25 and 26 guarantees freedom to practice and propagate religion and freedom to manage religious affairs. Article 29 and 30 protect the cultural and educational rights of minorities. ये guarantees मैं इसलिए साइट कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ privileges नहीं बल्कि fundamental aspects of our democracy हैं सर। The subject of minority rights is germane to every country that calls itself a civilized nation. जिस सरदार पटेल साहब की आप बात करते हैं वही सरदार पटेल जी की एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के तहत इन गारंटीज को संविधान में शामिल किया गया था। सरदार पटेल जी ने 1950 में कहा था, ours is a secular state and we cannot fashion our politics in the way Pakistan is doing it. Here every Muslim should feel that he is an Indian citizen and he has equal rights as an Indian. लेकिन आज हिंदुस्तान में क्या माहौल बना है? I am sorry to say सर, आज हम लोग बहुत तेजी से माइनॉरिटी हेटिंग नेशन बनते जा रहे हैं। This government has gone to the extent of making communal division into a state policy, thereby betraying the vision of constitution's framers and the inclusive nation that they aspire to build. Dr. Ambedkar said, rights for minorities should be absolute rights. Mahatma Gandhi said, the true measure of any society can be found in how it treats most vulnerable sections. Sir, यहाँ पे कल किसी ने बता रहा था, कोई हमारे सांसद बता रहे थे कि एक संविधान पे शरिया का छाप है। उन्होंने मद्रासा बोर्ड के बारे में कहा, उन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहता हूं, आर्टिकल 25, 26 के तहत एवरीवन हैज द राइट, एवरीवन हैज द फ्रीडम of religion, and 26 provide freedom to manage religious affairs including management of properties dedicated to religious and charitable causes. लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड और मद्रासा बोर्ड नहीं बना है, इसी के साथ में अलग अलग समुदाय के लिए भी रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट्स बने हैं, मुजराई डिपार्टमेंट बना है, अलग अलग स्टेट में टेंपल ट्रस्ट बने हैं, अलग अलग स्टेट में रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स बने हैं। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, इनको भ्रमित फैलाना, गलत तरीके से देश को दिशाहीन करना, ये छोड़ना चाहिए। ये पोलराइजिंग टैक्टिक्स आगे नहीं चलेगी। सभापति जी, देश में ध्रुवीकरण की खतरनाक राजनीति चल रही है, नफरत और भय का एक माहौल बनाया जा रहा है। माइनॉरिटीज को आज ऐसा लग रहा है कि जैसा नाजी जर्मनी में ज्यूस का था। इस सदन के माध्यम से मैं देश के सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। नाजी जर्मनी में एंटी-सेमिटिज्म एंड विलिफिकेशन ऑफ ज्यूइश पॉपुलेशन, मोदी जी न्यू इंडिया में इस्लामोफोबिया एंड विलिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन। नाजी जर्मनी में सिटीजनशिप, सर 2 मिनट और, citizenship law excluded Jewish people. CAA NRC here. Law for protection of German blood and honor there. Law and prohibition of unlawful conversion of religion. वहाँ पर प्रोपोगंडा मिनिस्ट्री कंट्रोल द प्रेस टू प्रोपोगेट नाजी आइडियोलॉजी, और वहाँ गोबल्स भी था। यहाँ पे संघ परिवार के IT सेल्स, हजारों गोबल्स और गोदी मीडिया है। वहाँ पर इकोनॉमिक बाइकआउट ऑफ ज्यूइश बिजनेसेस, यहाँ पे मुस्लिम आर्थिक बहिष्कार है, वहाँ पे डिह्यूमनाइजेशन ऑफ ज्यूज बाय रेफरिंग टू देम एज पिग्स और वुमेन राइट्स है। यहाँ पर प्रधानमंत्री घुसपैठे बोलते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोलते हैं, और टर्माइट्स भी कहते हैं। वहाँ वैंडलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ